हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल और फैक्टर की। इससे पहले हमारी क्लास हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। देखो, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो बिल्कुल हमने बेसिक से देखी थी, जहाँ पे हमने किसी भी नंबर से रिलेटेड उसके यदि हमें फैक्टर पता करने हैं या उसके हमें मल्टीपल पता करने हैं तो वो हम कैसे पता करेंगे, ये हम पहली क्लास में देख चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली यदि हम बात करें टेट एग्जाम की, किसी भी टेट एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, यदि हम बात करें कि किस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे वो पूछता है आपका टोटल फैक्टर को, ठीक है, कुल गुणनखंड को पूछेगा, सम गुणनखंड, इवन फैक्टर, ठीक है, उसके साथ-साथ आपका ऑड फैक्टर हो गया और प्राइम फैक्टर हो गया। ये तीनों चीज़ें, ये चारों जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली हैं, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आप बात करो सीटेट की, आप बात करो यूटेट की, तो जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब देखो, इसके लिए यदि हमें किसी भी नंबर का टोटल फैक्टर पता करना है, कोई नंबर आपके पास है, उसके टोटल नंबर आपको पता करने हैं, तो इसके लिए आपको पास एक फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान रखना है और थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिस इस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आप ईज़िली इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। उसके साथ-साथ यदि आपको इवन फैक्टर निकालने हैं, ऑड फैक्टर आपको निकालने हैं और साथ ही साथ यदि आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है? तो ये 4 सारी चीज़ें आप यदि आपको पता करनी है तो इसके लिए आपको छोटे-छोटे कुछ फ़ॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है? यदि हम बात करें टोटल फैक्टर की, तो कुल गुणनखंड यदि आपको पता करने हैं, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है आपका a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। ओके, यदि हम बात करें सम गुणनखंड की, तो सम के लिए जो आपका a+1 है ना, तो यहाँ पे आपको 1 को ऐड नहीं करना है, आप सिंपल a ले लोगे, उसके बाद हो जाएगा आपका b+1 एंड दिस इज c+1। ओके, नेक्स्ट हम बात करें विषम गुणनखंड की, तो विषम गुणनखंड में आपको ये a वाली पावर नहीं लेनी है, जो आपका सम नंबर होगा उसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे आपको लेना है आपका b+1 एंड c+1। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अभाज्य गुणनखंड की। यदि आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर पता करने हैं तो उसके लिए आप जितनी भी पावर आएंगी a प्लस बी प्लस सी, इसको यहाँ पे आप ऐड कर लोगे। ये ए बी सी क्या है, इसको हम आगे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो किस प्रकार से हम इन फॉर्मुलों को वहाँ पे अप्लाई कर, जो आने वाली स्लाइड है उनमें हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, ये कहता है निम्न दी गई संख्याओं के कुल गुणनखंड बताइए। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। ठीक है, जो आपके पास नंबर दे रखा है 240। देखो, हमें पता है कुल गुणनखंड यदि हमें पता करने हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका a+1, ओके, इंटू है आपका b+1 एंड इंटू है आपका c+1। ओके, यदि हम पहले देखो जो 240 है ना, इसके हमें फैक्टर कर देने हैं। ओके, 240 के फैक्टर की यदि हम बात करें तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक मेथड है इससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फैक्टर निकालने के लिए 2 1 2, ओके, 2 2 4 एंड 0। ओके, अगेन 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 हो जाएगा आपका 12 एंड 0। अगेन 2 3 होता है आपका 60 एंड 0। ओके, नाउ 3 से कर लेते हैं, ठीक है, 3 10 हो जाएगा आपका 30। ओके, अगेन 2 से कर लो, 2 5 होगा आपका 10 एंड अगेन 5 1 5। इट मीन्स जो आपका 240 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा आपका 3 एंड इंटू हो जाएगा आपका 5। ओके, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स ये आपका है 2 की पावर 4। ओके, इंटू 3 की पावर 1 इंटू हो जाएगा आपका 5 की पावर 1। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ओके, यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा a+1 इट मीन्स 4 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, इंटू हो जाएगा आपका b+1 इट मीन्स 1 प्लस 1। ओके, अगेन c+1 इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1। ओके, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने कहा 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। ओके, तो 5 इंटू 2 2 हो जाएगा आपका 4, इट मीन्स 5 हो जाएगा आपका 20। ओके, तो आंसर हमारे पास जो आया वो आया आपका 20। इट मीन्स जो आपका नंबर है ना 240, इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो जाएंगे आपके 20। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये कहता है निम्न दी गई संख्याओं के सम गुणनखंड बताइए। देखो, इवन फैक्टर पता करने हैं तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा था a, ठीक है, और 1 को यहाँ पे ऐड नहीं करना है। a हो जाएगा इंटू b+1 इंटू हो जाएगा आपका c+1। देखो, 360 के सबसे पहले फैक्टर कर देने हैं। ओके, 360 के फैक्टर की बात करें तो देखो, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 हो जाएगा आपका 2, अगेन 1 रिमाइंडर 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा 16 एंड 0। ओके, अगेन 2 से कर लो, 2 9 हो जाएगा आपका 18 एंड दिस इज 0। अगेन 2 से कर सकते हैं, तो 2 4 हो जाएगा 8 एंड 2 5
10. ओके, नाउ 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3 एंड 3 5 15. ओके, अगेन 3 से कर लेते हैं, ये बन जाएगा आपका 3 5 15 एंड 5 1 5. इट मीन्स जो आपका 360 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ओके, ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1. देखो सम गुणनखंड की यदि हम बात करें तो जो सम है आपका यहाँ पे 2 है ना, तो a की जो पावर है वो यहाँ पे 3 है. इट मीन्स जो a की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3. ओके, b प्लस 1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 एंड c प्लस 1 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1. ओके, फर्दर हम इसको करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 प्लस 1 2. इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3 3 9 एंड 9 2 हो जाएगा आपका 18. तो जो आपका इसके नंबर जो 360 है ना, इसके जो टोटल इवन फैक्टर होंगे वो जाएंगे आपके 18. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये कहता है आपका निम्न दी गई संख्याओं के विषम गुणनखंड बताइए. देखो विषम गुणनखंड की हम जब भी बात करेंगे तो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ पे आपको इवन पावर को नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है आपको केवल ऑड को. इट मीन्स ये हो जाएगा आपका b प्लस 1 एंड c प्लस 1. ओके, देखो 120 के फैक्टर करते हैं, तो 120 के फैक्टर करें, पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 6 हो जाएगा आपका 12 एंड दिस इज 0. अगेन 2 3 हो जाएगा आपका 6 एंड 0. ओके, 2 1 2 एंड 2 5 10. ओके, नेक्स्ट चलो 3 5 हो जाएगा 15 एंड 5 1 हो जाएगा आपका 5. देखो अब जो आपका 120 है ना, 120 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा आपका 3 इंटू 5. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1. देखो हमने कहा जब भी हम और फैक्टर को पता करेंगे, जो आपके विषम गुणनखंड है इनको यदि हम पता करें तो यहाँ पे आपको इवन वाली पावर को नहीं लेना है. ठीक है, ये इवन नंबर है, इसकी पावर को हमें यहाँ पे नहीं लेना है. यहाँ पे लेंगे हम केवल 3 की पावर 1 ये वाली पावर और 5 की पावर 1 वाली, जो आपकी इवन की पावर है ना वो नहीं लेनी है. ओके, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, b आपका है 1 प्लस 1 इंट हो जाएगा वो c प्लस 1. दिस इज 1 प्लस 1. ओके, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, तो 2 2 हो जाएगा आपका 4. इट मीन्स जो आपके पास गिवन नंबर है 120, इसके जो टोटल ऑड फैक्टर होंगे वो बन जाएंगे आपके 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये कहता है निम्न दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड. देखो हमने कहा जो प्राइम फैक्टर यदि आपको पता करने हैं तो इसके लिए आपको a प्लस बी प्लस सी को लेना है. ठीक है, यहाँ पे इवन पावर हो ऑड पावर हो दोनों को आपको सम कर देना है. ठीक है, देखो पहले 60 की हमें यहाँ पे फैक्टर कर देने 60 के. ओके, 2 3 हो जाएगा आपका 60 एंड 0 को इंक्लूड करेंगे. ओके, अगेन इसके बाद फिर से 2 को डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 एंड 2 5 हो जाएगा आपका 10. ओके, नाउ 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 15 एंड 5 1 5. ओके, जो आपका 60 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1. ओके, यहाँ पे जो a होगा वो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा 1 एंड c हो जाएगा आपका 1. इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होंगे तो ये हो जाएंगे आपके 2 प्लस 1 प्लस 1. इट मीन्स इक्वल हो जाएगा आपका 4. जो आपका गिवन नंबर है 60, इसके जो टोटल प्राइम नंबर होंगे या प्राइम फैक्टर होंगे तो वो जाएंगे आपके 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. ये आपका 21,168 इक्वल टू आपके पास गिवन है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c हो, तो कहता है 4a माइनस 5b प्लस c की वैल्यू आपको यहाँ पे पता करनी है. ओके, चलो सबसे पहले जो आपके पास नंबर है इसको यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं. ओके, अब देखो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल. हमने देखा था कोई भी नंबर है आपके पास वो 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा. तो देखो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 है ना, तो हमें पता है ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं 2 1 2. ओके, एंड 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 5 10, 2 8 16 एंड 2 4 8. सिंपल आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है. ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. ये कहता है आपका 2 5 10, 2 4 हो जाएगा आपका, सॉरी 2 2 हो जाएगा ये 4, 1 इंक्लूड करेंगे 2 9 18 एंड 2 2 4. अगेन 2 से कर लेते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो ये बन जाएगा 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 6 12. अगेन आपका इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6,
2 2 4 एंड 2 3 6। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ना वो आपका 3 है। 3 है तो आपका 2 से तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अब देखते हैं 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो आपके नंबर का जो डिजिट है ना, नंबर को जो डिजिट है उनका जो सम है वो आपका या तो 3 से डिवाइड हो, उनका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 3 हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, इट मीन 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 4 12 एंड 3 4 12 एंड 3 1 3। ओके, अगेन इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 3। ओके, वन रिमाइंडर, तो 3 4 12 एंड 3 7 21। ओके, अब 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 147 को 7 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 2 14 एंड 7 1 7। ओके, फिर से 7 से कर लो, 7 3 21 एंड नाउ 3 से 3 1 3। ओके, इट मीन्स जो आपका 21,168 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 1 2 3 4 एंड अच्छा दिस इज 4, 2 की पावर 4। ओके, इनटू 3 की पावर बी, 3 की पावर देखो 1 2 एंड 3। ओके, इनटू आपका 7, तो 7 की पावर हो जाएगा 2। ओके, अब देखो ए इक्वल टू कितना आया, ए इक्वल टू देखो 2 की पावर ए है ना, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। बी की बात करें तो बी इक्वल टू है आपका 3 एंड जो आपका सी है ना, तो सी हो जाएगा आपका 2। ओके, अब बात करते हैं 4a माइनस 5b प्लस सी की, तो 4 इंटू ए हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू बी की बात करें तो 5 इंटू 3 प्लस सी, दिस इज 2। ओके, 4 4 हो जाएगा आपका 16 माइनस 5 3 15 प्लस हो जाएगा आपका 2। ओके, 16 माइनस 15 1 प्लस 2 होगा, तो ये बन जाएगा आपका 3। तो 3 इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आपका सेम है जैसा हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। जो आपका नंबर दे रखा है इसको फैक्टर कर देना है, और जो आपके पास पावर आ जाएंगी एक्स वाई एंड जेड, इसको आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।